नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज अलस कथा संस्कृत के चैप्टर नंबर 3 को, जिसके 1 और 2 हम देख चुके हैं इसके पहले वीडियो में। इस वीडियो में अलस कथा देखेंगे। अलस कथा जो चैप्टर है इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव में कम से कम बिहार बोर्ड में 3 से 4 नंबर रहेगा इसमें इसका ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है इसमें अलस कथा पाठ कुत संकलित। तो आपका है पुरुष परीक्षा से अलस कथा पाठ जो संकलित है। दोनों का प्रश्न है, अलस कथा पाठस्य लेखक का। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आपका विद्यापति जो है अलस कथा पाठ के लेखक हैं। तीनों का प्रश्न है, वीरेश्वर मिथिला मंत्री कौन है? मिथिला का मंत्री कौन है? तो आपका वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री है। 4 नंबर प्रश्न है, मैथिली कवि को आश्रित। मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति जो है मैथिली कवि हैं। 5 नंबर प्रश्न है, करुणाविक बिना कैसे गति नासित। तो आपका अलस नाम। अगर करुणा व्यक्ति नहीं रहेगा तो अलस व्यक्ति मर जाएगा, आलस वाला व्यक्ति मर जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, तत्रे कति पुरुषाम सुप्ता। तब कहेगा चतवारा। ये कितने असली आलसी पुरुष कौन थे? तो आपका 4 असली आलसी पुरुष थे। 7 नंबर प्रश्न है, अस्याम कथायाम कस महत्वम वर्णित अस्ति। तो आप कहेगा मानव गुणम। मानव के गुण का इसमें वर्णन है। 8 नंबर प्रश्न है, विद्यापति लोकप्रिय आशित। तो आपका मैथिली कवि है विद्यापति एक। 9 नंबर प्रश्न है, नीतिकारा आलसन्याम मानते रीति। तो आपका जगह रिपु। रिपु जो आपका मानते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, आशित मिथिलायम नाम मंत्री। जो मिथिला का मंत्री का नाम क्या है? तो आपका वीरेश्वर है जो मिथिला का मंत्री है, इनका नाम है। अगला प्रश्न है, आलस कथा के रचयिता कौन है? तो आपका है विद्यापति जो है आलस कथा के रचयिता हैं। 12 नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आपका पुरुष परीक्षा से जो है संकलित है। 13 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था? तो आपका मिथिला का जो है मंत्री था वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? तो आपका वीरेश्वर था जो मिथिला का मंत्री था। 15 नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो आपका विद्यापति जो है मैथिली भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है इसमें मार्कर को हम चेंज कर लेते हैं। विद्यापति जो है मैथिली कवि हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका विद्यापति जो है मैथिली कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रश्न 17 नंबर, आलसी को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आपका वीरेश्वर मंत्री थे जो आलसी को अन्न और वस्त्र देते थे। 18वां प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे? तो आपको ओरिजिनल आलसी पुरुष कितने थे? तो आपको 4 ओरिजिनल आलसी पुरुष थे। अगला प्रश्न 19 नंबर, गरीबी और अनाथों को प्रतिदिन कौन कौन भोजन कराते थे? आपको वीरेश्वर जो थे प्रतिदिन गरीबों और अनाथों को इच्छा अनुसार भोजन कराते थे प्रतिदिन। इसमें 20 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तब आलस जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ का रहता था? तो आपका मिथिला में रहता था वीरेश्वर नाम का मंत्री। अगला प्रश्न है, दयालु के बिना किसका गति नहीं है? तो आपका है आलसी का दयालु के बिना गति नहीं है। 23वां प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। 24 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग को देखकर कौन भाग गया? आपका धूर्त व्यक्ति है जो आग को देखकर भाग गए, धूर्त व्यक्ति। ओरिजिनल जो बने थे डुप्लीकेट क्या बने थे? आपका लेजी यानी आलसी व्यक्ति बने थे। 25 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आपका 4 व्यक्ति है जो नहीं भागे। अगला प्रश्न है 26 नंबर, भीषण भूख लगने पर भी कौन नहीं कुछ कर सकते? तो आलसी जब का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोपी तथा धार्मिक नास्ति कटेम अंशी प्रवृत्ति किसने कहा? आपको तीसरे व्यक्ति ने कहा, कोई भी धार्मिक व्यक्ति होगा जो हमारे देह पर भीगा हुआ कपड़ा लाकर देगा, ढक देगा। तीसरा व्यक्ति ने कहा। आलसशाला में
आग किसने लगाई? तो आपका आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई, आलसशाला के कर्मचारियों ने। 29 नंबर प्रश्न है, आलस पाठ में अहो कथयम कुलो, किसने कहा था? पहला आलसी ने कहा। यह किस चीज का हाला है? 30 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो आपका रात में है जे, रात जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई। इसमें एक दो प्रश्न छूट गया है। दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा? दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा? तो दूसरा व्यक्ति ने कहा अरे भाई कोई आग लगी होगी। और तीसरा व्यक्ति ने कहा, पहला व्यक्ति ने, शुरू से सुन लीजिए। पहला व्यक्ति ने कहा किस चीज का हल्ला हो रहा है? पहला व्यक्ति ने कहा। दूसरे व्यक्ति ने कहा देखो भाई आग लगी होगी। तीसरा व्यक्ति ने कहा, आलसी व्यक्ति ने, तीसरा व्यक्ति ने क्या कहा? तीसरा व्यक्ति ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति होगा जो हमारे देह पर वस्त्र लिया कर भिगा कर रख देगा। चौथा व्यक्ति ने कहा क्या भाई बक बक करे, तुम चुपचाप नहीं रख सकते हो। ये चारों व्यक्तियों ने कहा दिया। इसमें से प्रश्न चार व्यक्तियों ने कहा है, उसमें से कम एक प्रश्न रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 4 चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा।